सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें फॉर एमएसटी सीडी 2023। तुम्हारे पास 40-45 डेज हैं आई गेस, एंड आई होप तुम्हारी पढ़ाई भी अभी तक अच्छी चल रही होगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इस टॉपिक पे। तेजस कोहली करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्टूडेंट है, उसने रिक्वेस्ट किया था। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तुमको बता दूं अगर कि 11 12 ऐसे डिफरेंस रेफरेंस कुछ नहीं। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो यू हैव टू डू दीज 5 थिंग्स अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेन्युइनली अच्छे से करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ये तो मस्ट है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज इथाइल अमीन टेट्रा एसीटेट या ऐसा कुछ जो भी अलग अलग नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, या फिर तुमको नॉमेनक्लेचर देना ही नहीं आएगा, तुमको कॉमन नेम्स नहीं पता होंगे। नॉमेनक्लेचर के साथ साथ तुमको कुछ कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए ऑब्वियसली। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको पता होना चाहिए कि कैसे नेम कर रहे हैं। अच्छा, ये साइक्लिक है, ये क्या है, ये कैसा है, ठीक है, लीनियर है, कैसा, जैसा भी होता है। उसके बाद आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड सेकेंड जीओसी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता तो ये समझ लेना तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं आएगा। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम नोमेनक्लेचर करोगे, नोमेनक्लेचर करने के बाद तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आओगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पे तुम सीखोगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। उसके बाद एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ के बारे में, फिर पीके वैल्यू, पीकेवी वैल्यू बढ़ता कब है, घटता कब है। ठीक है, उससे स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी एसिड या बेस का। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको पूरा जिस्ट देता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड, थर्ड इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको उसमें पता चलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इन चीजों के बारे में तुमको पता चलता है। ठीक है, सो अगेन आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आने लगेगी एटलीस्ट। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा ओके, ये होता है एसिड, ये होता है बेस, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एसिड है या बेस, फिर उसके बाद कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे नेम करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ तुमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना काफी सारे नेम रिएक्शंस हैं, लाइक रीमन टीमन या फिर ऐसे काफी सारे। ठीक है, सो तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म ये बता देता है कि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मींस लवर, ऐसा समझ लेने का। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दैट लव्स न्यूक्लियन। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये क्यों एक दूसरे के ये कैसे जाते हैं इधर उधर इधर। तुमको दिखता है कि अरे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ चला गया या न्यूक्लियोफाइल वहां चला गया, या यहाँ पे बोल दिया अरे SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो तुमको नहीं समझेगा अरे ये क्या बोल रहा है ये, कि फ्री रेडिकल क्या होता है। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए उसके लिए कि क्या क्या चीजें हैं, तो वो जो तुमको चीजें बताने का काम है वो है तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको समझाता है कि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, SN1 SN2 रिएक्शंस क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये सब के बारे में तुमको जो भी आइडिया देगा वो तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अगेन तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा कंस्ट्रेंट लग रहा है कहाँ पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो, इसके लिए मैंने रखा है। एंड इन सब के अलावा स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला जो पार्ट है, स्टीरियो आइसोमरिज्म ना इंडिपेंडेंट है। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता या आता है तो उससे इंडिपेंडेंट है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो तुम अगर जीओसी नहीं भी आता तो तुम स्टीरियो आइसोमरिज्म कर सकते हो। ठीक है, तो एज सच बहुत डिफिकल्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म भी नहीं है। अब बात करते हैं कि बचे कुछ चैप्टर्स जो तुम्हारे सिलेबस में, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है। सो हाउ डू यू डू ऑल दैट चैप्टर्स, कि कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन था कि भैया सीक्वेंस क्या रखूं मैं। तो अगर तुमको ये चीजें आती हैं, ठीक है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में अगर तुमको आइडिया है तो उसके बाद तुम कोई भी सीक्वेंस फॉलो करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, बट जनरली ऐसा बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसी सीक्वेंस को फॉलो करो। ठीक है, अब तुम
आपको अगर ये जानना है कि अच्छा कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे कैसे कर लूँ, मुझे ये 5 चीज़ें तो आ गई, अब मुझे जानना है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आई बटन का वहाँ पे वो आ रहा होगा, वहाँ पे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है मैंने, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ 3 ऐसे चैप्टर्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो है पर इंडिपेंडेंट है। 4 चैप्टर्स बोल लेते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, वो वाला पार्ट इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो है पर तुम उसको अलग से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमको जीओसी या इन 5 चीजों को आना जरूरी है तुमको फॉर स्टीरियो आइसोमरिज्म। सेकेंड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर अगेन, इसको तो मैं इनऑर्गेनिक में गिन लेता हूँ क्योंकि वो रट्टा वाला भी नहीं बोल सकते हैं। तुम रीड करोगे, तुमको जो क्वेश्चन आएगा, एक आध दो क्वेश्चन जो भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आएगा वो तुमको देखने मिल जाएगा, तुम अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एंड नेक्स्ट टू आर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, तीनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं ग्रिप बन रहा है या छोड़ के जाने का पूरा सोच रहे हो, ठीक है, पहले तो सोचो मत अभी से। एंड अगर सोच लिया है कि नहीं नहीं ही होगा मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, स्टीरियोआइसोमरिज्म वाला पार्ट थोड़ा कर लेना, तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 3 4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है, एग्जाम में। सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। सो या दिस वॉज द थिंग। एंड बात कर लेते हैं एक चीज की। देर वॉज दिस स्टूडेंट समृद्धि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, समृद्धि वाघमारे। तो उनका एक डाउट था कि आई एम सीरियस बट कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ओके, सो एक कॉमन क्वेरीज का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट टेकिंग हर क्वेश्चन इनटू अकाउंट कि आई एम सीरियस कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे सीईटी क्लियर करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा कॉलेज सिक्योर करना है, बट पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि तुमने बहुत पढ़ाई पहले कर ली है और तुम अब एग्जॉस्ट हो गए हो। सेकेंड, कि तुमको सच्ची कुछ नहीं आता और तुम नया चीज करने का कोशिश कर रहे हो और तुमको सब ऐसे लूप में घूम रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दीज कैन बी सम ऑफ द रीजंस, कुछ और रीजन भी हो सकता है। तो अगर मैं पहला रीजन कंसिडर करूँ कि तुमने बहुत पढ़ाई की इन लास्ट 2 years और तुम अब एग्जॉशन पे आ गए हो, तो वन थिंग कि अगर तुमने इस फेज में ढंग से पढ़ाई नहीं की, ढंग से यानी इग्नोर कर दिया कि नहीं मैं अभी थोड़ा ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, अगर तुमने 2 साल पढ़ाई की है तो बहुत डिफरेंस तो क्रिएट नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अगर तुम इफेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे हो, एफिशिएंसी अपनी पढ़ाई में नहीं ला पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि तुम ब्रेक्स ले लेके पढ़ो और खुद को रिवॉर्ड करना शुरू कर दो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज ये चैप्टर का ये इतने देर में कर लिया तो आई वुड प्ले अ वीडियो गेम या फिर वॉच रील्स या फिर वट एवर यू फील लाइक, जिससे भी तुमको खुशी मिलती है, ठीक है। मम्मी को भी बोल दो कि मम्मी मेरे को फिर उस टाइम पे डिस्टर्ब मत करना, उस टाइम पे मैं मेरी चीजें करूंगी जो भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। सो या समृद्धि, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो, वहां पे हम सारे डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड वन थिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि तुम अगर फोकस नहीं कर पा रहे कि मैं पढ़ूं कैसे, या फिर मैं जो भी सोचता हूँ वो हो नहीं पा रहा मुझसे एवरीडे, सो वहाँ पे ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स हैं तो तुम आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। ऑल्सो तुम मुझे या फिर किसी भी एडमिन को, जो ग्रुप का एडमिन है, उसको डीएम कर सकते हो तुम्हारा डेली टास्क कि सुबह मैं उठने वाला हूँ भैया और मैं ये चीजें करने वाला हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ द डे अगर तुम टेक्स्ट करके बताते हो कि आई हैव डन एवरीथिंग, सो तुम्हारा नाम लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि दिस स्टूडेंट वॉज एबल टू अचीव हिज और हर टास्क, ठीक है। एंड कंसिस्टेंटली ऐसे क्या होगा, तुमको रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुम फीचर हो पा रहे हो, एंड तुमको ये भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आई एम एबल टू डू इट एंड समवन इज रिकग्नाइजिंग इट। देयर इज अ कोट, ठीक है, कि इट इज वेरी हार्ड टू रन व्हेन नो वन इज क्लैपिंग, ठीक है। सो इफ वी आर एबल टू बी दैट मीडियम तुम्हारे लिए, सो वी वुड बी वेरी, इट वुड बी अ प्लेजर फॉर अस, ठीक है। तो अगर तुमको आना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ग्रुप में आ जाओ, इट इज़ अ कम्युनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तुम बिंदास आपस में डिस्कस कर सकते हो, हम वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू कैन डू ऑल दैट। चिल ग्रुप है, पढ़ाई के साथ साथ चिल करेंगे, ठीक है। सो या, यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल्स। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।